दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। सर एसवाईएल का मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और भी 2-3 मुद्दे चल रहे हैं। क्या पूरा मामला है और कैसे अब उनकी पैरवी हो रही है? देखिए, ज़िले ऐसे हैं जो एसवाईएल नहर के पानी से प्रभावित होने हैं। जो हरियाणा का बाकी हिस्सा उसको तो पानी की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो सेम आएगी। ये जो भिवानी, दादरी, नारनौल, नांगल चौधरी, रेवाड़ी, अटेली, नुहू, फरीदाबाद, गुड़गांव इस क्षेत्र को लाभ मिल रहा है। बेसिकली 6 नदियाँ जो हिमालय से चलकर कश्मीर और पंजाब होती है, कुछ पाकिस्तान की तरफ पानी चला जाता है, कुछ भाखड़ा में आ जाता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और अयूब खान के बीच में जो समझौते हुए पाकिस्तान हिंदुस्तान के, उसके मुताबिक जो हालात थे, आज के जो हालात हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें बड़ा डिफरेंस है। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो 3 बार 4 बार कह चुका है कि भाई हरियाणा और पंजाब आपस में मिलकर एक दूसरे के सामंजस्य से और ये काम, यानी पानी जो इस इलाके को, इन जिलों को मिलना है वो मिलना चाहिए। लेकिन जो छद्म राजनीति है उसके चलते ये सब काम हो नहीं पा रहा। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी और दोस्ती की राजनीति के चलते चलते ये नहीं हो पा रहा। हमारा जो प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक है चाहे सांसद है, वो जब तक स्टैंड नहीं लेगा तब तक इस पे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना होना असंभव है। हम लोगों ने राष्ट्रीय नवचेतना मंच के बैनर तले, किसान संघर्ष समिति के बैनर तले, सैकड़ों लोगों ने, जो तोमर साहब हैं, भारत सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, उनको ज्ञापन दिए। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री जी को दिए। अब हम तैयारी कर रहे हैं कि ये जो इलाका है, इस इलाके के कुछ जनप्रतिनिधि, उसमें कुछ वर्तमान एमएलए, कुछ एक्स एमएलए, कुछ एक्स एमपी, कुछ एमपी जो फिलहाल हैं, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस इलाके के मुफाद के लिए, और वो अकेले किसानों से जुड़ा विषय नहीं। जब कोई क्षेत्र प्रॉस्पर होता है तो उसके आने वाले चाहे व्यापारी हैं, चाहे जनमानस पूरा का पूरा, किसान भी आ गए उसमें, सभी लोग प्रॉस्पर होते हैं। तो अब ये विषय सुप्रीम कोर्ट ने तो 3-4 बार आदेश जारी कर दिए, लेकिन जनप्रतिनिधि भी तो भारत सरकार को कहे ना कि भाई बीएसएफ और जो दूसरी सीमा मिलिट्री फोर्स है उनको खड़ा करके जो बॉर्डर पर जैसे सड़कें बनती हैं उस तरीके से ये काम 2 दिन में जो बचा हुआ है पंजाब के क्षेत्र में, उसको पूरा करवाए। और इस पे हम लोग आने वाले समय में रणनीति तैयार कर रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में आपकी भूमिका क्या है जी? हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में दिनेश कौशिक जी के साथ मुझे राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई। कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, उसमें क्या पैरवी हो रही है? कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास जो है, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में जैसे अयोध्या में दुनिया को पता था, देश को पता था, सभी हिंदू मुसलमानों को पता था कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, और वो मसला हल हो गया, कोर्ट ने ही किया। लेकिन सरकारों की भी इच्छा शक्ति साथ चाहिए। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कहीं चूकते हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है हिंदुस्तान में कि वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस पर जिस ढंग से अयोध्या के मसले पर एक बेंच बनाकर डेली सुनवाई हुई थी, लेकिन इसमें भी कुछ लोग जो आध्यात्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको थोड़ा सा बैक फुटिंग पर आना होगा। अभी फ़िलहाल इसमें 9 जनवरी 2024 की डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में। हमने जो श्रीमान आदेश अग्रवाल एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनसे हमने राष्ट्रीय नवचेतना मंच और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से निवेदन किया, और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए 10 नवंबर को जो अभी तारीख थी उसमें उन्होंने 2 बार समय दिया और उसमें शिरकत की। 3 जजों की बेंच वहाँ बन चुकी है, और हमें उम्मीद है कि हमारी 2 प्रेयर है। एक तो ये कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की वो स्थान जहाँ ठाकुर जी का जन्म हुआ, उसी जन्मभूमि पर तत्कालीन शासक औरंगजेब ने उस एरिया को तोड़कर चबूतरा बनाकर जो अवशेष थे वहीं दबा दिए। आजकल सर्वे जो होता है वो पुरातत्व विभाग तोड़ा फोड़ी की जरूरत नहीं होती है, वो अपने दूरबीन और जो दूसरे जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उससे वो लोग कर लेते हैं।
एक तो हमारी प्रेयर ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ। कुछ लोग उसमें इलाहाबाद पैरवी कर रहे हैं, कुछ लोग मथुरा में पैरवी कर रहे हैं। और इस वक्त ये एक ऐसा विषय है जो हिंदुस्तान और सनातन धर्म से जुड़े लोग देश दुनिया में श्री कृष्ण जी और राधा को न केवल हिंदुस्तानी लोग मानते हैं, बल्कि आपने देखा होगा कि गिरिराज जी में, मथुरा में, गोवर्धन में जो विदेशी लोग हैं वो पेट पलनियाँ वहाँ पर आपने देखा होगा गिरिराज जी की परिक्रमा में, और दूसरी जो 84 कोस की परिक्रमा है उसमें घूमते हैं। तो ठाकुर जी जो है अपना सौष्ठव जो उनका है वो चलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जल्द ही ये 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, इस चुनाव से पहले ही ये फैसला होगा, ऐसा हम उम्मीद करें। तो अगली सुनवाई कब की है? 9 जनवरी 2024 की सुनवाई। एसवाईएल मुद्दे पे अगर बात की जाए तो क्या कमी कहाँ मानते हैं? जनप्रतिनिधि सही से काम नहीं कर रहे या सरकारी जो व्यवस्था है वो काम नहीं कर रही है? हमारा जो इलाके का, यानी जो मैंने निवेदन किया आपसे कि भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, फरीदाबाद, ये जो एरिया, मैंने राव इंद्रजीत सिंह से भी टेलीफोन पर, जो हमारे सांसद और मंत्री हैं, उनसे मैंने आग्रह किया था कि भाई आप और कृष्णपाल गुर्जर मंत्री भारत सरकार और चौधरी धर्मवीर सिंह जो भिवानी के सांसद हैं, वो सब आप लोग मिलकर, और उसमें हम पुराने जो साथी हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है इसमें हमारी भी आहुति डली हुई है। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं पूछता था, उस वक्त की जो पार्टी में जो कार्यकर्ता थे, जो समग्र ऊर्जा के साथ समय देते थे, उनमें से हमारा भी उसमें पार्टिसिपेशन रहा है। ये बात इलाके के काम आए, समाज के काम आए, और ये जो हमारे दो विषय हैं इनको समाधान करने के काम आए, ऐसी उम्मीद हम करते हैं आने वाले 2024 में।